हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 का सोशल साइंस का जो परीक्षा हुआ है इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुल इसमें 80 प्रश्न हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना था। आप लोग देखिए कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ। देखिए, यह आपका एच सेट है। ऐसे आप लोग का कोई भी सेट हो तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आस प्रकार है, यानी कि आस जो है किसका प्रकार है, तो यह धान का प्रकार है। किसका? धान का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो इंदौर जो है किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। बाकी बिलासपुर, हाजीपुर और कोलकाता जो है किसी न किसी रेल मंडल का मुख्यालय है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो फाल्टा जो है यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो तुंगभद्रा जो है यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो 1992 में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जिला जो है यह जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। आठवां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप लोग ने यह जरूर पढ़ा होगा। यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 9 में है कि निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। तो 1904 में। 11 में है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। 12 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी नीति कब अपनाई गई। एलपीजी नीति 1991 में अपनाई गई। 13 नंबर प्रश्न है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो खनन को जो है कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो इसका कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तो इनमें सभी है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो बचत के द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। 17 में है कि निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 18 में कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। 19 में है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो अलगाववाद जो है यह क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। 20 में कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो नगर निगम में। 21 में है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार जो था वो भाषा था। संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो 1946 में। 1946 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 1946। 23 में कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो 1950 में।
24 है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, तो अप्रैल 2001 में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। 26 में कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई, तो पंजाब नेशनल बैंक की। 27 है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। 28 में है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। 29 नंबर प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो यह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो मार्मागांव पत्तन जो है यह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, क्योंकि यह गोवा में है और गोवा जो है पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए 32 है कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है, तो इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, तो योजना आयोग ने दिया। देखिए 34 में कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो तेलंगाना है। फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आप निसंकोच इसे मिलाते जाइए और अपना आकलन खुद कर लीजिए कि कितना आपने सही किया है। तो देखिए 36 में है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसे ही अंग्रेजी में जीडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए आपका 37 नंबर प्रश्न है कि प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया, तो राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 में है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो इनमें से सभी का मुद्रा जो है वो रुपया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बचत क्या है, तो आय तथा उपभोग का अंतर जो है वही बचत है। देखिए 40 में है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है, तो आपका ये जो हो गया प्रतिज्ञा पत्र, यह साख पत्र नहीं है। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो हो ची मिन्ह की। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1884 में। कब, 1884 में। 43 में कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, तो 1871 में। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। कहाँ का, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1975, 1975। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, तो 1995 में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, तो कैसर ए हिंद की। किसकी, कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को दिया। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को। किसको, यूनान को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूमा। 51 में है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, तो लखनऊ में। 52 में है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया, तो वियतनाम में। 53 है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 54 है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिनियम में स्वीकार किया गया, तो कानपुर। कानपुर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में।
इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। देखिए 57 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो ओडिशा जो है बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना। 60 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो पश्चिमी क्षेत्र में। 61 में है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी और बांगर मिट्टी को पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? तो कोलकाता जो है सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगरपालिका का कार्य क्षेत्र से। हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान के अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो भारत में कुल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है और इसमें कहा जा रहा है कि हिंदी के अलावा यानी कि हिंदी को लेकर 22 होना है, तो इसमें से हिंदी को छोड़कर 21 और भाषा है जिनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 21। 67 में है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। 68 है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। 70 में है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? तो अनुच्छेद 40 में। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। यह आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा। यह रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, यह बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। 72 है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। 73 कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो उत्तरी भाग है। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? तो 2001 में। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो वर्षा जल संग्रहण योजना। 76 में कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो सोन नदी। 77 के रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। तो देखिए 78 नंबर प्रश्न है कि भारत का 22वां राज्य कौन है? तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। 79 के 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और आपका 80 नंबर और यह अंतिम प्रश्न है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।